हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करूंगा। और ये हमारा इस सीरीज में 6 लेक्चर है। ओके, अब तक हमने 1 से लेकर के जो 5 लेक्चर है उसमें बेसिकली लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया। लाइन का जो मेन मेरा फोकस है उसकी लाइन का स्लोप क्या है। ओके, और लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो वो लाइन किस तरीके से बिहेव करती है, लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है तो किस टाइप का ग्राफ बनता है पैराबोला का शेप, और नेगेटिव होता है तो किस तरीके से बनता है। इन सब चीजों को डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इन सब चीजों पर डिस्कस किया गया। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन कहां से लेंगे तो एससी वर्मा से। ओके, एससी वर्मा बहुत बढ़िया किताब है और सेल्फ स्टडी के लिए इज वेरी गुड। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और एससी वर्मा को साथ में सॉल्व करते हैं तो आप अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो जाएगा। ओके गाइस, चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं। हम लोग पहले वर्कआउट एग्जांपल लेंगे। ओके, वर्कआउट एग्जांपल लेंगे और मैंने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है चलो वर्कआउट एग्जाम्पल से पहले जो है हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल ऐसे बना के उसको सॉल्व करते हैं। तो आज मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 2.7, एससी वर्मा का एग्जाम्पल नंबर 2.7। देखो गाइस, ये जो मेरा प्रयास है, ये मेरी कोशिश ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो बेसिकली सेल्फ स्टडी से पढ़ें। ओके, बाबूजी का जो पैसा है आपके, वो किसी और को देने की जरूरत नहीं है। आप बुक्स खरीदें और खुद से पढ़ें। हमारे चैनल पे आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली एंड ऑल दिस वीडियो आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ना हमारी कोई ऑफलाइन ऑनलाइन ना कोचिंग है, ना हमारी कोई प्लानिंग है आपको कोचिंग बनाने की। ओके, तो आप वीडियो देखिए और लर्निंग को एंजॉय कीजिए। गाइस देखो, एग्जांपल नंबर 2.7 क्या है, फाइंड एग्जांपल नंबर 2.7 एससी वर्मा से। ओके, आई होप आप सभी के पास एससी वर्मा होगा। फाइंड dy by dx if y is equal to e पे पावर x sin x। गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। देखो, हमें क्या फाइंड करना है, ये एक इक्वेशन है। पहला चीज तो ये क्या है, यह एक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू ई पे पावर x sin x, यह क्या है, ये इक्वेशन है। और इक्वेशन, आई होप आप इस चीज से एग्री करेंगे, यह इक्वेशन है। अगर यह इक्वेशन है तो इसका एक ग्राफ होगा। ओके, तो इसका क्या होगा, एक ग्राफ होगा। ओके, अगर ग्राफ होगा तो भाई ग्राफ के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ग्राफ होगा तो टेंजेंट होगा। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीजों को। ओके, यह एक इक्वेशन है, इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का ग्राफ होगा, ग्राफ है तो इसका टेंजेंट होगा। और टेंजेंट ही क्या होता है, इसी को बोलते हैं dy by dx, यहां में डिफरेंशिएशन। यहां मैं बोलूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके गाइस, अगर इस इक्वेशन को एनालाइज करोगे तो यह बेसिकली 2 इक्वेशन है। यह क्या है, यह है 2 इक्वेशन। यह बेसिकली 2 टाइप का इक्वेशन है। एक है e पे पावर x, दूसरा है sin x। मैं e पे पावर x का इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। वी नो
व्हाट विल बी, हमें पता है e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी नो व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर x, ये हमें पता है e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हमें पता है। हमें यह भी पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, समझ रहे हो। और यह पता कहां से है, तो हमने इसको कंपेयर किया है एससी वर्मा का जो टेबल 2.1 है। ओके, 2.1 के हिसाब से देखो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होगा, अगर y इक्वल टू e पे पावर x है तो टेबल नंबर 2.1 के हिसाब से dy बाई dx क्या होगा भाई, dy बाई dx होगा e पे पावर x। ओके, सिमिलरली टेबल नंबर 2.1 के हिसाब से अगर y इज इक्वल टू क्या है sin x, तो dy बाई dx क्या होगा cos x। ये हमें इंडिविजुअल का पता है, बात समझ रहे हो। हमें अगर कोई बोले e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें पता है भाई e पे पावर x होगा। कोई बोले sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम तड़ाक से बोलेंगे cos x। कैसे बोलेंगे, हम टेबल नंबर 2.1 का जो वर्मा जी का है उसका हम रेफरेंस ले लेंगे। ओके, लेकिन आप देखो गाइस, हमें इन दोनों का कंबाइंड डिफरेंशिएशन क्या होगा ये पता नहीं है। हमें इन दोनों का ये जो कंबाइंड डिफरेंशिएशन है ये क्या होगा ये हमें नहीं पता। ओके, e पे पावर x sin x क्या होगा वो वी डोंट नो। ओके, हमें नहीं पता। गाइस, इस चीज का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, हम इसके लिए जो कुछ रूल है डिफरेंशिएशन का हम उसको फॉलो करें। देखो एक तरीका क्या है कि भाई मान लो हम इस तरीके से करें कि इसको ले लें fx ले लें और हमें पता करना है डी एफ एक्स, चलो इसको y ले लेते हैं, अच्छा चलो ठीक है fx ले लेते हैं, हमें ये पता करना है तो हम एक ये लिख सकते हैं भाई, एक किस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इस तरीके से लिखते हैं। ओके, इसकी लिमिट निकालना है। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा हमने देखा था कि यह इसमें भी आपका मैथमेटिकल स्किल इतना बढ़िया नहीं है कि हम इस चीज को सॉल्व कर लें। ओके, तो हमारे पास क्या एक टूल होता है कि डेरिवेशन का जो डेरिवेटिव है उनके रूल होते हैं। ओके, कुछ डेरिवेटिव के क्या होते हैं, रूल होते हैं। वो रूल जो है एससी वर्मा की जो बुक है उसमें टेबल नंबर 2.1 के नीचे दी हुई है। वो क्या क्या रूल है कि मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू सी वाई। ओके, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू सी वाई। यहां पर c क्या है, यह एक कांस्टेंट है। ओके, यह क्या है, कांस्टेंट है। तो ये y डैश इसको लेते हैं। तो देखो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो यह क्या होगा, यह जो होगा बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ c, ये होगा। आई होप आप चीजों से एग्री करोगे। अब c क्या है, c कांस्टेंट है, तो c जो है c बाहर आ जाएगा। ओके, और हमें dy बाई dx का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। उसी तरीके से एक देखो एक तीसरा जो रूल है, मतलब कुल 5 रूल हैं डिफरेंशिएशन के, हम लोग एक तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं, ठीक ना। अगर इस बोर्ड को मैं थोड़ा सा क्लीन करूं, यहीं पर क्लीन कर लेते हैं, तो जो हमारे पास एक जो तीसरा रूल है, जो सी नंबर का जो इसमें है, दिया हुआ है, वह क्या ये है, डी यू वी डीएक्स। देखो पहले चीज इसका मतलब समझ जाओ, आप क्लास 11th में हो तो इस चीज का मतलब थोड़ा समझना जरूरी है।
मतलब क्या है कि यह u लेट अस अज्यूम कि जैसे, चलो यह u एक इक्वेशन है, v एक इक्वेशन है, और जो हमारा नया इक्वेशन है y इज इक्वल टू वह क्या है u v। सेम वे में देखो यह एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू, जैसे देखो यह एक इक्वेशन है, यह एक दूसरा इक्वेशन है, लेकिन जब हमारा y डैश है वो क्या है, ये दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन है। लाइक यहां पर e पे पावर x sin पे पावर x। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, हम पहली बार में a को कांस्टेंट मान लेंगे, मान लो v को कांस्टेंट लिए और हमने निकाला du/dx। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, u को कांस्टेंट लेंगे और हम निकालेंगे dv/dx। समझ रहे हो, जैसे यहां पर देखो यह क्या है, ये कांस्टेंट है, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। गाइस ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है आपको यहां पे इन सब चीजों में आना पड़ेगा। आपको किसमें आना पड़ेगा, इन सब चीजों में। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट प्रिंसिपल इसको डिफरेंशिएशन का बोलते हैं, इसको इसके बारे में आपको क्लास 12th में पढ़ना है अच्छे से। ओके, तो आपको ये इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। और आपके लिए एक्चुअली जो आपका फंक्शन का, जो इक्वेशन का नॉलेज अभी कम है। ओके, आप मैक्सिमम पोलिनोमियल इक्वेशन को जानते हैं और आप बेसिकली पोलिनोमियल इक्वेशन को जानते हो, वो भी बढ़िया से नहीं जानते हैं, समझते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन को। ओके, तो इसलिए हम लोग इस प्रिंसिपल से नहीं करेंगे कि क्वेश्चन को, हम जो डिफरेंशिएशन के जो रूल है हम उसको फॉलो करेंगे। ओके, वर्मा जी ने 5 रूल को लिस्ट किया हुआ है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या किया, हमने v को कांस्टेंट लिया, du/dx निकाल लिया। फिर हमने क्या लिया, u को कांस्टेंट लिया और dv/dx निकाल लिया। चलो ओके, तो हम इस क्वेश्चन को, हमारा ये जो था, चलो ये रूल एक इंपॉर्टेंट है, मैं इसको जरा इंटरटेनमेंट बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये हमारा इंटरटेनमेंट बॉक्स हो गया, इसमें इसको बंद करता हूं और मैं थोड़ा स्क्रीन को, ये जो बोर्ड है इसको मैं क्लीन करता हूं। ओके, गाइस देखो y इज इक्वल टू e पे पावर x sin x। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, और ये हमारा देखो, अगर मैं लिखूं, मैं y को लिखूं, व्हाट कैन आई राइट u, अगर मैं यहां पर u लूं, u इज बेसिकली e पे पावर x। ओके, v इज इक्वल टू मैं क्या लिख लूं, sin x। मैंने क्यों लिया इसको इस तरीके से, क्यों लिया, बिकॉज मुझे पता है du/dx टेबल नंबर देखा हमें भाई, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, और du/dx जो होगा वो होगा e पे पावर x। ओके, टेबल नंबर 2.1 की मदद से हमें पता है कि du/dx क्या होगा। हमें पता है कि अगर v है तो dv/dx क्या होगा, या क्या होगा भाई, cos x होगा। किसकी कैसे कहां से पता चला, टेबल नंबर 2.1। अब हमें देखो, हमें इसका डिफरेंशिएशन पता है, हमें इसका डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। टेबल नंबर 2.1 में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के। वो रूल इस टेबल नंबर 2.1 के जस्ट नीचे दिए हुए हैं, और ये रूल ये है। अब ध्यान से देखो, ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये बेसिकली ये दो डिफरेंशिएशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो अगर मैं इस रूल के हिसाब से लिखूं तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये du/dx है, हमने, ये हमारा u है। ओके, तो v क्या है, मतलब मैं यहां पर du/dx निकाल लू, du/dx ये है, du/dx आई कैन राइट cos x। कांस्टेंट क्या है भाई, कांस्टेंट हमने किसको लिया, v को, v क्या है, यह है। ओके, देखो du/dx क्या है, e पे पावर x है ना, u, du/dx e पे पावर x है, तो e पे पावर x। कांस्टेंट क्या होगा हमारा, v होगा, v इज बेसिकली sin x। ओके, प्लस अब क्या कांस्टेंट लेना है, u लेना है कांस्टेंट, u हमारा क्या है, e पे पावर x है, और dv/dx क्या है, cos x है।
ओके, सो गाइस देखो e पर पावर x कॉमन ले लिया, हमारा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। ओके, डिफरेंशिएशन देखो, और इस तरीके से लिखने की जरूरत है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे। ओके, जब भी डिफरेंशिएशन करो इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिखोगे ना तो ऐसे मतलब फिजिक्स के लिए जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे फिजिक्स में और आपको चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, तो ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ग्राफ होता है, ग्राफ का टेंजेंट होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप फाइंड करना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, और जो डिफरेंशिएशन आता है वही रेट ऑफ चेंज आता होता है। तो इस तरीके से इस चीज को एक लिखना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये डिफरेंशिएशन का रूल पता करना पड़ेगा, मतलब रूल को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो भाई यह है एग्जांपल नंबर 2.7 का आंसर। वह चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। तो वर्मा जी ने भी सेम लिखा है, e पर पावर x cos x प्लस sin x, हमारा भी सेम। चलो अब हम सीधा वर्कआउट एग्जांपल, वर्कआउट एग्जांपल 11 को डिस्कस करेंगे। हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? वर्कआउट एग्जांपल नंबर 11। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। ओके, चलो तो मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, स्क्रीन को, बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। गाइस, एससी वर्मा का वर्कआउट एग्जांपल 11। ओके, एससी वर्मा, एससी वर्मा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है का वर्कआउट एग्जांपल 11। ओके, वर्कआउट एग्जांपल 11 क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय। ओके, काफी सिंपल दिया है कि कोई एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर हो गया, लेटर से जूम। ओके, आप देख लो, अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो आप मे भी विजुलाइज कर सकते हो ये स्फीयर है, लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं और मैं बोल और आप इसको, मैं कुछ भी ना बोलूं, तो आप हमेशा इसको बोलोगे सर्कल। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 2D स्पेस है, और जो स्फीयर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। ओके, मैं बार बार इन चीजों को फोकस करता रहता हूं, बिकॉज डिफरेंस समझना जरूरी है, चीजों को रियलाइज करना जरूरी है। ओके, तो क्या है कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का V, वह क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ओके, यहां पर r क्या है? r इज द रेडियस, r इज द रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r। हमें क्या बताना है? पहला जो क्वेश्चन है वर्मा जी का वह क्या है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r। ओके, r के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा यह बताना है। तो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है कि भाई चेंज क्या होता है। समझ रहे हो? जो चेंज होता है, चेंज सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है? चेंज क्या होता है। तो और एक चीज देखो, वॉल्यूम चेंज कैसे होगा? वॉल्यूम चेंज तभी होगा जब ये r की वैल्यू चेंज होगी। समझ रहे हो? अगर हम r को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। ओके, आई होप भाई आप इस चीज से एग्री करोगे। मैं अगर r को चेंज करूंगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है यह क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जैसे कि देखो, मैंने जब हम डिफरेंशिएशन को के बारे में जब पढ़ रहे थे
जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहा था तो मैं आपको ये एग्जांपल दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। मैं एक्चुअली इसको लेकर नहीं चलना चाहता, बिकॉज इसको लेकर मैं चलूंगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, हमें चीजों को समझना है तो हम पहले सिंपल इक्वेशन लेंगे। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मान लो कि समथिंग लाइक हमारा ये ग्राफ होगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो समथिंग लाइक दिस, ये हमें ग्राफ इसका पता है। ओके, पैराबोला इस तरीके से ग्राफ होगा। और देखो मान लो कोई ये पॉइंट यहां पर x है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या किया, अब ये x को थोड़ा सा चेंज किया। मान लो x को हमने x को थोड़ा चेंज किया और ये जो नया कोऑर्डिनेट हुआ हमारा वह क्या हो गया भाई, ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। या क्या हो गया भाई, x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यह क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो अब मैं जरा y देखो, ये हमारा इनिशियल y था, दिस इज द, अगर मैं इसका y कॉन्टेंट, दिस इज द y1 है, दिस इज द y2 है। x को चेंज किया, y की वैल्यू में चेंज हुआ, तो देखो चेंज इन y क्या हुआ, चेंज इन y, चेंज इन y क्या होगा भाई, तो फाइनल y, चेंज इन y क्या होगा भाई, y2 माइनस y1, दैट विल बी x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आप एग्री करोगे। गाइस अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। अब चेंज इन x की बात करूं, चेंज इन x, तो ये देखो यह इनिशियल पोजीशन है x, यह दूसरा पोजीशन है, मतलब x2 माइनस x1 में लिखूं तो x2 ये है, तो x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, तो चेंज इन x क्या हुआ भाई, डेल एक्स। ओके, तो देखो हमने डेल एक्स में, x में कितना चेंज किया, डेल्टा एक्स, और y में कितना चेंज हुआ भाई, y में जो चेंज हो रहा है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। ओके, तो गाइस अगर मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूं, रेट ऑफ चेंज, तो यह क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यह जो आएगा वो क्या होगा, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब ध्यान से देखो गाइस, यहां पर डेल्टा x क्या है, दिस टेंड्स टू 0। ओके, और गाइस अगर आपको डिफरेंशिएशन के बारे में आइडिया है तो आप यही बोलोगे, दिस इज द बेसिकली dy बाई dx। ओके, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, बेसिकली dy बाई dx होता है। हाँ, हमने इस वाले इक्वेशन का यूज नहीं किया, बिकॉज ये थोड़ा सा यहां पर क्यूब निकालना पड़ता, लंबा इक्वेशन लिखना पड़ता, लेकिन हम ये जो इक्वेशन है, ये जो सिंपल इक्वेशन, इससे हम मतलब चीजों को समझ सकते हैं। तो आप इनिशियल स्टेज में अब बार बार इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा बहुत ज्यादा। चलो, तो गाइस हमें एक चीज पता चला कि जो बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है वही रेट ऑफ चेंज। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो है ना, मतलब किसी भी फंक्शन को उसका जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो वो दो चीज देता है, एक तो रेट ऑफ चेंज देगा, दूसरा स्लोप भी देगा। बात समझ रहे हो? जैसे ये देखो, ये क्या है, ये दिस इज द हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, दिस इज द वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, यह क्या है, ये रेडियस पे, रेडियस है ये। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, रेडियस पे। मतलब हम वॉल्यूम हम किसके हिसाब से वैरी कर रहा है, रेडियस के हिसाब से। हम रेडियस चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको रेडियस के वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में dv बाई dr में लिखूं, तो व्हाट आई गेट हियर 4/3 पाई r का क्यूब बाई डी। दिस इज व्हाट आई गेट, यही होगा भाई। अब देखो यही होगा, और यह क्या होगा,
ये जो वैल्यू आएगी दिस इज द बेसिकली रेट ऑफ चेंज। हमने यहां से भाई सीखा है थोड़ा सा कि दिस इज dy बाई डी एक्स, जो वही रेट ऑफ चेंज है। ओके, आपको एक चीज देखो, आपके दिमाग में डाउट आ सकता है भाई कि ये मैंने इसको डिवाइड क्यों किया। आई होप गाइस मैं हिंट देता हूं, आप ना एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि अगर 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, तो एक पेन का रेट बताओ, एक पेन का रेट बताओ। ओके चलो, तो अब हमें क्या करना है भाई, हमें इस इक्वेशन ये जो फंक्शन है ना अंदर का, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन के लिए हम किसकी मदद लेंगे भाई, हम टेबल नंबर 2.1 की मदद लेंगे। और किसकी मदद लेंगे, जो रूल ऑफ डेरिवेटिव है। और हम किसकी मदद लेंगे, रूल ऑफ डेरिवेटिव की, रूल ऑफ डेरिवेटिव की। ओके, जो टेबल नंबर 2.1 के नीचे वर्मा जी में दिया हुआ है। तो देखो रूल ऑफ डेरिवेटिव के हिसाब से अगर देखा जाएगा इस, तो बेसिकली ये वाला टर्म क्या है, यह टर्म क्या है, यह कांस्टेंट है। आई होप यह क्या है, यह कांस्टेंट है। यह कांस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा, यह क्या हो जाएगा 4/3 पाई। ये आएगा। आई होप आपको अभी तक यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखो, अब हम फिर से देखेंगे क्या मुझे इस चीज का डिफरेंशिएशन आता है। तो हम अगेन जाएंगे टेबल नंबर 2.1। टेबल नंबर 2.1 में क्या होगा कि हमें क्या दिया होगा, यहां पर y है, यहां पर होगा dy बाई dx, और एक जगह क्या है y इक्वल टू एक्स पे पावर है, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो दिया है n-1, अरे n एक्स पे पावर n-1। ओके, देखो गाइस ये जो है ये जो फंक्शन है वो इससे रिलेटेड है। हमारे यहां पर n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। ओके, n इज इक्वल टू 3 है। मैं अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में लिख दूं, व्हाट आई गेट हियर 4/3 पाई r पे पावर क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3 n की जगह पर 3 हो जाएगा, यहां पर n, और r पे पावर क्या हो जाएगा 3-1। तो व्हाट आई गेट हियर 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर। देखो 3 से 3 कैंसिल, यह क्या हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। ओके, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू r इज बेसिकली पाई r स्क्वायर। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये जो सारी चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी। ओके, चलो अब हम इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एज द रेडियस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 20.1 सेंटीमीटर। ओके चलो, और आगे लिखा है कि एज्यूम दैट द रे डज नॉट appreciably change between r is equal to 20 सेंटीमीटर टू 20.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये जो इसका पार्ट बी है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, और ये कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ लो, जो पार्ट बी है वो कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप गाइस आपको सबसे पहले जो पार्ट ए है वो समझ में आ गया होगा। हम पार्ट बी में आते हैं। एक काम करता हूं, मैं ये जो स्क्रीन है, ये जो बोर्ड है यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलो, मैं पार्ट बी एक बार फिर से पढ़ता हूं कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एज रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 20.1 सेंटीमीटर। देखो रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस पहले क्या था, r1 क्या था 20 सेंटीमीटर। अब ये इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया,
तो इंक्रीज करके R2 बन गया और यह बन गया 20.1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। गाइस देखो, इस क्वेश्चन को हम पहला जो सिंपल तरीका है उसकी मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इस क्वेश्चन को किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, जो हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है। आप क्या करोगे, अगर गाइस देखो, अगर आपको मैं बोलूं, आप क्या करोगे कि भाई V1 क्या होगा, पहला वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। V2 क्या होगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब। ओके, चेंज इन वॉल्यूम बात किया जाए तो चेंज इन वॉल्यूम यह क्या होगा, दिस इज गोइंग टू द V2 माइनस V1, और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ओके, यह क्या होगा, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। आई होप गाइस आपको इस चीज तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, और आप आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं यहां से, इस तरीके से। चलो गाइस, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो हमारा जो वर्मा जी ने आगे भी इसके आगे कुछ लिखा है। वर्मा जी ने आगे क्या लिखा है, assume that the rate does not appreciably change between r is equal to 2.0 to 2.1 सेंटीमीटर। ओके, देखो इसका क्या मतलब है, वर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि देखो रेट, वर्मा जी लिखे हैं assume that rate does not change appreciably between 2.22 to 20.1 सेंटीमीटर। ओके, देखो रेट क्या है, रेट ऑफ जो चेंज है वो क्या है भाई, dv/dr यही है, dv/dt, दिस इज द बेसिकली रेट ऑफ चेंज। ओके, यही है dv/dr। अब देखो dv/dr क्या आ रहा है, dv/dr जो हमारा आ रहा है वो है 4πr²। मतलब अगर r की वैल्यू चेंज होगी तो dv/dr चेंज होगा। ओके, r की वैल्यू चेंज होगी तो एक देखो, एक जो dv/dr हमारी दो वैल्यू आएगी, वह क्या आएगी, एक आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर पे, वह क्या होगा 4π × 20 का स्क्वायर। दूसरा जो आएगा हमारा dv/dr वह क्या आएगा भाई 20.1 सेंटीमीटर पर, और यह क्या होगा 4π 20.1 का स्क्वायर। यह दो dv/dr आएगा। वर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि देखो, वो बोल रहे हैं कि ये वाला जो dv/dr है और 20.1 पे जो dv/dr है, ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। वो बोल रहे हैं कि इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ये एज्यूम करो आप। बात समझ रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं कि एज्यूम करो कि ये दोनों ऑलमोस्ट, और देखो एक्चुअल में दोनों सेम ही होंगे। चलो एक काम करता हूं, मैं जरा इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर निकालता हूं। ओके, अब ध्यान से देखो ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे। देखो 20 का जो स्क्वायर होगा वो 400 होगा। ओके, अब 20.1 का स्क्वायर रखते हैं, यह क्या होगा, तो यह ऑलमोस्ट सेम है। ये जो क्वांटिटी है यह क्या है भाई, ये जो क्वांटिटी ये ऑलमोस्ट सेम है। मान सकते हैं भाई 400 और 404 रुपया में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। तो वर्मा जी बोल रहे हैं कि आप ये एज्यूम करो कि दोनों सेम है। ओके, तब रेट ऑफ चेंज बताओ।
तो एक तो ये तरीका है, आप हम इसकी मदद से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। पहला चीज जरा मैं इस तरीके से निकालता हूं, अब आप समझ, पहले हमने जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, हमने पहले इसको समझा। ओके, ये क्यों दिया, इस जो दिया हुआ है, जो अजम्पशन लेने के लिए दिया गया है, वो क्यों दिया है, उसका क्या मतलब है। अब हम जरा आते हैं इसमें, जरा हमारा नॉर्मल जो मेथड है अभी तक हम जो जानते हैं बिना डिफरेंशिएशन के, इसकी मदद से हम करते हैं। तो देखो हमें भाई, देखो हमें इतना कुछ करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, जरा मैं ये वाली वैल्यू निकालता हूं, क्या रहा 4/3 पाई, ये वाली वैल्यू निकालती है इसकी आ क्या रहा। ओके, तो 20 का क्यूब माइनस 20.1 का क्यूब। तो गाइस ध्यान से देखो, यह आएगा हमारा 120.60, यह हमारा अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा। ओके, चेंज, ये मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा ये होगा बेसिकली। अब हम क्या देखते हैं इस मेथड से, इस मेथड से क्या आ रहा है। तो देखो इस मेथड से क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों सेम है, मतलब बोल रहे हैं कि ये जो दोनों क्या है, ये सेम है, समझ रहे हो। तो देखो अब जब मैं इसका मतलब समझता हूं, इसका जब मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, एक सिंपल जैसे ग्राफ बनाता हूं। ये देखो, ओके, देखो हमारी जो वैल्यू थी यहां पर थी, बाद में यहां पर आ गई। ओके, तो एक चीज देखो, वर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि जो dv/dr ये और ये दोनों सेम है, मतलब कि ये जो दोनों है एक ही लाइन पे होंगे। ये अगर 20 पर रेडियस है या 2.1 पर है, तो ये दोनों एक ही लाइन पे ऐसे होंगे, तभी सेम है भाई, समझ रहे हो ना भाई, बेसिकली स्लोप है तो दोनों तभी सेम होंगे। ओके, अब देखो गाइस, हमारा इसमें कितना चेंज हुआ, ये स्लोप की वैल्यू हमें पता होगी, यहां पर जो थीटा है ये वैल्यू हमें पता चल गई। ओके, वी नो दिस थीटा, मतलब वी नो dv/dr, dv जो dr है वो क्या होगा, वो जो थीटा होगा बेसिकली यही होगा, चेंज इन आर, ये चेंज इन डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। ओके, सो व्हाट इज द डेल्टा v, डेल्टा v जो होगा डेल्टा आर dv/dr। देखो ये जो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया कि ये यहां पे जो लाइन होगा और यहां पे जो लाइन होगा, उन दोनों का स्लोप सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, वर्मा जी क्या बोले हैं कि वो सेम है, समझ रहे हो। ये जो दोनों वैल्यू हैं वो क्या है, सेम है, सेम है, जिसका मतलब tan थीटा सेम होगा, इसका मतलब कि दोनों भाई सेम लाइन पे होंगे, तभी तो दोनों एक ही लाइन है। ये जो दोनों पॉइंट है एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, तो भाई हमारा तो जो लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये होना चाहिए देन। ओके, dv/dr शुड बी दिस वन। तो हमारे यहां से हमारा डेल्टा v क्या निकला, यहां से जो हमारा डेल्टा v निकला, डेल्टा v इक्वल टू आर डेल्टा आर dv/dr, वह क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। मैं एक काम करता हूं, मैं इस वैल्यू को भी सॉल्व करता हूं। देखो यह क्या आएगा बेसिकली 4 पाई 400 इंटू 0.1, क्या हो गया बेसिकली का 40 इंटू 4 पाई,
क्या आएगा यह 40 इंटू 4 पाई। अब ध्यान से देखो, यह क्वांटिटी भी क्या आएगी, अप्रोक्सीमेटली यही आएगी 40। तो गाइस हमने देखो, आपको आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यार ये मेथड हम क्यों फॉलो करें, ये जो मेथड है हम क्यों फॉलो करेंगे, ये बेनिफिट क्या है हमें। देखो इसका बेनिफिट होगा जब इक्वेशन जो होंगे ना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये इक्वेशन सिंपल है। और हमने ये जो तरीका है, देखो इसमें ध्यान से आंसर देखो, ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है बेसिकली 4 पाई इंटू 40.2 आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट चेंज इन वॉल्यूम जो होगा। और हमने इससे जो निकाला वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 40 इंटू 4 पाई। समझ लो, देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये आंसर और इसमें आंसर, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। ओके, तो आपको चेंज, देखो इस क्वेश्चन में बढ़िया बात है कि आपको पता क्या चला कि चेंज निकालने का एक और मेथड होता है, और ये मेथड होता है, ये वाला मेथड चेंज निकालने के लिए। एक आप dv बाई dr से भी चेंज निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट चेंज। ओके, और यह बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में यह चीज यूज होती है। अब बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में ये चीज आप यूज करते हो, समझ रहे हो। और ये है हमारा डायरेक्ट मेथड चेंज इस क्वेश्चन के लिए। ये जो मेथड है एक्चुअली देखो, ये इस मेथड से आप कब आसानी से कर सकते थे, जब आपके पास ये फॉर्मूला होता तब। ओके, लेकिन डिफरेंशिएशन तो करना इजी होता है लोगों को, आपके लिए टफ तकलीफ है, लेकिन जो जिनको डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए ये चीज इजी, समझ रहे हो। तो आपको पता क्या चला, देखो आपको दो चीजें इस क्वेश्चन से पता चली कि चेंज निकालने के दो तरीके हैं। ओके, देयर आर टू वे टू फाइंड चेंज। एक क्या है, एक डायरेक्ट तरीका है कि आप पहले बाद की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर पहले की वैल्यू फाइंड कर लो, और दूसरा क्या तरीका है, डिफरेंशिएशन का मेथड। ओके, दूसरा तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन का मेथड। सो गाइस देखो, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एक्सप्लेनेशन की जो तरीका है, आई होप गाइस आपको एससी वर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त लेवल पे होगा। ओके, आपको पता होगा कि आपको अब पता चलता होगा कि वर्मा जी ने क्यों लिखा है dv इज इक्वल टू डेल्टा आर dv बाई dr। ये वर्मा जी ने क्यों लिखा है, और वो क्यों लिखा है उसका लॉजिक यहां पर हमने जो दिया है, और उस लॉजिक के हिसाब से हमने ये जो फोटो बनाई है ये आपको एक्सप्लेन करता है ये ऐसा क्यों लिखा गया है। ओके, गाइस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपका ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।